Okay, students, in today's class, we will have our discussion about an adverb phrase. And before we start adverb phrase, we must have information or knowledge about an adverb. So we know very well an adverb is a word which is used to increase the meaning of a verb, an adjective, or an adverb. This is basically a verb which is used for addition in the meaning. अगर आप देखें कि जब आप एक एडवर्ब फ्रेज की बात कर रहे हो तो सबसे पहले जस्ट लाइक जैसे नाउन फ्रेज में बात हुई, एडजेक्टिव फ्रेज में बात हुई, एडवर्ब फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में होनी चाहिए वो है एडवर्ब के बारे में नॉलेज होना जरूरी। सो वी नो वेरी वेल एक एडवर्ब का काम यही होता है कि वो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब को, और वो चंद क्वेश्चंस का जवाब देता है जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम खाली एक एडवर्ब की बात करें तो एक वर्ड है, लेकिन जब एडवर्ब कुछ इंटेंसिफायर्स के साथ या एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की अगर मॉडिफिकेशन या रिप्लेसमेंट बन जाए, या मैं ये कह सकता हूं आसान लफ्जों में कि एक एडवर्ब फ्रेज जो है वो एक एडवर्ब की फर्दर एलाबोरेशन है। अगर हम उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर लें, थोड़ा ओपन अप करें, तो हमें क्या चीज मिलती है? हमें मिल जाती है एडवर्ब फ्रेज। काम इसका वही है जो एक एडवर्ब कर रहा होता है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज है क्या? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम इस बात से खूब वाकिफ हैं क्योंकि जब तक फ्रेज की बात होती है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसके अंदर मौजूद नहीं होता, क्योंकि फ्रेज खुद से एक कंप्लीट जुमले का हिस्सा होता है। और जब ये पूरे जुमले का हिस्सा बने तो इसका मतलब पूरा हो जाता है, और अगर हम इसको पूरे जुमले में अटैच ना करें तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो इस वक्त इसमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं होगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एडवर्ब फ्रेज, और फ्रेज की सबसे पहली चीज यही होती है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्रेजेंस मौजूद नहीं होती, ये इसके बगैर होता है। अच्छा, कम से कम दो लफ्ज, ज्यादा से ज्यादा दो से बढ़ सकते हैं, लेकिन देयर इजंट एनी फिक्स्ड रूल अबाउट द नंबर ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन अ फ्रेज। वो नाउन हो, वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब हो, या कोई भी टाइप हो फ्रेज की। अच्छा, दूसरी बात फिर मैंने बात की, इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। काम इसका वही है कि ये मॉडिफिकेशन के लिए काम करता है बेसिकली। इट हैज एन एडवर्ब एज ए हेडवर्ड। अब एडवर्ब इसका हेडवर्ड बनता है, या पूरा फ्रेज एक एडवर्ब की मॉडिफिकेशन या एलाबोरेशन बनता है विद इट्स मॉडिफायर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एडवर्ब अटैच होता है चंद और वर्ड्स के साथ, और जब वो उसके साथ जुड़ जाता है वो इसके मॉडिफायर्स बनते हैं और उसको मॉडिफाई करता है, तो वो एडवर्ब फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि एक वर्ड फ्रेज नहीं बन सकता, दैट इज जस्ट अ वर्ड। आगे बढ़ता हूं। जस्ट लाइक एन एडवर्ब फ्रेज आंसर्स द क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब भी चंद क्वेश्चंस के आंसर में लिखा जाता है, जैसे कि आप हाउ कह लेते हैं, वेयर कह लेते हैं, व्हेन कह लेते हैं, व्हाई। तो जब आप WH वर्ड से क्वेश्चन सामने रखते हैं तो उसके जवाबात में या तो एडवर्ब, अगर एडवर्ब पढ़ रहे हैं, या तो एडवर्ब फ्रेज, या तो एडवर्ब फ्रेज पढ़ रहे हो। और अगली बात, इट इज ऑल्सो यूज विद इंटेंसिफायर्स लाइक टू, सो, वेरी, एक्सट्रीमली। ये इंटेंसिफायर्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, और वर्क इसका वही होता है एक एडवर्ब वाला कि मॉडिफिकेशन कर रहा होता है एक वर्ब की। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पहली बात याद रखिएगा, एन एडवर्ब फ्रेज रिप्लेसेस एन एडवर्ब। देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं ब्यूटीफुली, तो अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो मैं कहूंगा इन अ ब्यूटीफुल मैनर और अ वे। अगर मैं कहता हूं हैप्पीली, तो मैं इसको अगर ओपन अप करूं, इसकी एलैबोरेशन करूं, तो मैं कहता हूं इन अ हैप्पी मैनर और इन अ हैप्पी वे। ठीक है? तो जब आप एक एडवर्ब को फर्दर एलैबोरेट करते हैं तो उसकी वजाहत से जो चीज बनती है वो एडवर्ब फ्रेज ऑटोमेटिकली वजूद में। ये इसका आसान तरीका है एक एडवर्ब फ्रेज को वजूद में लाने का। दूसरी बात मैंने कहा, इट कैन बी यूज एट द बिगिनिंग, मिडल और एट द एंड। ये आप शुरू में भी लगा सकते हैं, या आप एंड में भी लगा सकते हैं, या आप मिडल भी लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाई लेक्चर में, वो आपको दिखाता हूं। जैसे मैं कहता हूं इन अ नाइस वे ही स्टार्टेड द क्लास। अब ये ही स्टार्टेड द क्लास, तो आप कह सकते हैं हाउ। तो यहां पर जो क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं लेना चाह रहा हूं एडवर्ब फ्रेज से, वो है हाउ। तो आपने कहा इन अ नाइस वे, अगर मैं देखूं तो नाइसली का जो सब्स्टिट्यूट है इस वक्त वो है इन अ नाइस वे, और वो है एक एडवर्ब फ्रेज। तो इन अ नाइस वे ही स्टार्टेड द क्लास। तो यहां पर जो क्लास को स्टार्ट करने का रास्ता था, या तरीकाकार था, या मैनर था, अगर मैं एडवर्ब पढ़ा रहा होता तो मैं कहता नाइसली, क्योंकि ये तो एक वर्ड है। लेकिन जब इसकी फर्दर एलाबोरेशन करेंगे तो इसकी एलाबोरेशन बनती है इन अ नाइस वे। सो हियर योर एडवर्ब ऑफ फ्रेज इज इन अ नाइस वे व्हिच इज बीइंग यूज्ड एट द बिगिनिंग। तो मैंने इसको शुरू में इस्तेमाल किया। वन मोर एग्जांपल, शी ज्वाइन्ड द क्लास, व्हाई।
क्यों ज्वाइन किया? तो मैं चाह रहा हूं कि मुझे वाई का आंसर मिले, तो मैं कहता हूं टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश इज आंसरिंग द क्वेश्चन वाई। ये ज्वाइन करने का जो पर्पस है या जो रीजन है उसको आपका एडवर्ब फ्रेज एलाबोरेट होकर बता रहा है कि टू लर्न इंग्लिश शी ज्वाइन द क्लास। तो यहां पर इसने जवाब दिया वाई का। आइए मिडिल में यूज करके दिखाता हूं। इन द मिड ऑफ अ सेंटेंस मैं कहता हूं दे परफॉर्म्ड हाउ, दे परफॉर्म्ड सो हैप्पीली। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको इंटेंसिफायर के साथ यूज कर रहा हूं। आपका हेडवर्ड आपका एडवर्ब है और उसके साथ मैंने यूज किया है इंटेंसिफायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इंटेंसिफाइंग वर्ड्स के साथ भी यूज हो सकता है, लेकिन इस वक्त चूंकि ये खुद एक वर्ड है, इसने अपना मॉडिफायर बना लिया इस इंटेंसिफायर को, और कलेक्टिवली मिलकर ये एक एडवर्ब का काम अदा कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं एक हैप्पीली की एलाबोरेशन के साथ। अगर मैं एडवर्ब पढ़ा रहा होता तो मैं सो को अलग काउंट करता और सिर्फ हैप्पीली को अंडरलाइन करता, लेकिन चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एडवर्ब फ्रेज, सो राइट नाउ सो हैप्पीली कलेक्टिवली एक होल बनके, एक यूनिट बनकर इस परफॉर्म्ड के मैनर को आपके सामने रख रहा है। तो मैंने कहा दे परफॉर्म, आप कहते हैं हाउ। अगर मैं कहता हैप्पीली तो वो तो एडवर्ब होता, लेकिन मैं कह रहा हूं सो हैप्पीली, तो यहां पे सो प्लस हैप्पीली मिलकर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। राइट नाउ इन द मिडल है दे परफॉर्म सो हैप्पीली इन द पार्टी। सो राइट नाउ सो हैप्पीली इज वर्किंग एज एन एडवर्ब फ्रेज एंड आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ। अच्छा, वी रीच्ड व्हेन। अब यहां पर मुझे जो जवाब चाहिए वो चाहिए व्हेन का। तो मैं कहता हूं वी रीच्ड ऑन टाइम, वी रीच्ड ऑन टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट। यहां पर अगर टाइमली लिख लेता तो एडवर्ब होता, लेकिन नॉट गोइंग टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट जस्ट अबाउट अ सिंगल adverb. I'm talking about adverb of phrase. So here we reached on time, on plus time collectively giving information about the time of action and working as an adverb of phrase. इसकी और बहुत सी सूरतें होती हैं, जैसे मैं कहता हूं I will go, simple, I will go where, मैं कहता हूं I will go to the park। अब to the park क्या है? adverb आपका फ्रेज हो गया। अगर आप कहते हैं when, मैं कहता हूं I will join your class। अगर आप कहते हैं when, मैं कहता हूं I will join your class in the morning। तो in the morning क्या है? आपका एडवर्ब फ्रेज जो आंसर दे रहा है when का। ठीक है, मैं कहता हूं I came here, आप कहते हैं why, I say I came here to learn English। अब to learn English is doing what? Telling or answering the question why। अगर आप कहते हैं how, मैं कहता हूं she taught us in a very wonderful manner। अगर आप वंडरफुली को ओपन करें तो वंडरफुल मैनर या वंडरफुल वे बन जाता है। तो यहां पर इन अ वंडरफुल मैनर इज वर्किंग एज एन एडवर्ब ऑफ फ्रेज। तो ये इसकी कुछ सिंपल शक्लें थी। सिंपल फिर से एक रिव्यू कर लेते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या है। एडवर्ब की रिप्लेसमेंट है। जो काम एक एडवर्ब कर रहा होता है वही काम एक एडवर्ब फ्रेज करता है। काम मॉडिफिकेशन है और चंद क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन क्वेश्चंस का आंसर करता है। और जब हम एक एडवर्ब को फर्दर मॉडिफाई करते हैं, एलाबोरेट करते हैं, तो उसकी जो एलाबोरेटेड फॉर्म होती है वो होती है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब बजाते खुद एक वर्ड है, लेकिन जब ये अपने इंटेंसिफायर या अपने मॉडिफायर के साथ आता है तो ये बन जाता है आपका एडवर्ब फ्रेज। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। Inshallah, we'll be having something else in the coming class. Thank you so much.